नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन सविता आप सभी के बीच एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ 7 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। आप सभी को पता है आज से आप लोगों का लव वीक स्टार्ट होने वाला है, और इस लव वीक में आज का पहला दिन आपका रहेगा कौन सा, तो हैप्पी रोज डे के रूप में। ठीक है, तो आप सभी को हैप्पी रोज डे मेरी तरफ से। और जो भी साथी इसके बावजूद भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं जीवन में कुछ करना, तो आप सभी के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी साथी एक बार पूरे जोर से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथी को जोड़ लीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत धमाकेदार रहने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आप सभी के सामने में रखने वाला हूँ। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी वनडे एग्ज़ाम और जितने भी मेरे साथी आर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी के लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो सभी साथी आइए शुरुआत करते हैं एक बार पहले क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पूछा गया है ग्रैमी अवार्ड 2024। तो ग्रैमी अवार्ड 2024 ये आपका हाल ही में लॉस एंजलिस में आयोजित किए गए थे और ये 66वें नंबर के थे। इसके बारे में सारे पॉइंटों को हम जानेंगे। इसमें भारत के हैं जाकिर हुसैन, इनको 3 अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी है, आप सभी को पता है। और इसके बाद 2 अवार्ड दिए गए हैं किसको, राकेश चौरसिया को। ये बांसुरी वादक हैं आपके, इनको दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार से एक आपका शक्ति फ्यूजन बैंड है, कौन सा है, शक्ति फ्यूजन बैंड। तो शक्ति फ्यूजन बैंड, इनकी एक एल्बम है दिस मोमेंट, इसके लिए इन्हें दिया गया था। और श्रेणी कौन सी थी, द ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी, इसमें इनको दिया गया था। और इसके साथ साथ आप सभी को पता है ये जो आपका शक्ति फ्यूजन बैंड है, इसमें कौन कौन शामिल है, तो शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन और आपके गणेश राजगोपालन और एक है सेल्वा गणेश। ठीक है, इन सभी को क्या किया गया है, इससे सम्मानित किया गया है ग्रैमी अवार्ड। अगर हम बात करें ग्रैमी अवार्ड की, तो बेस्ट एल्बम अवार्ड इसमें किसको दिया गया है, बेस्ट एल्बम अवार्ड ये दिया गया है टेलर स्विफ्ट को। और किसके लिए दिया गया है, तो मिडनाइट एल्बम के लिए दिया गया है। और टेलर स्विफ्ट को ही 2024 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था, टेलर स्विफ्ट को ही। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं पहला ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये पंडित रविशंकर ने जीता था। आप सभी को पता है पंडित रविशंकर ने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। इन्हीं को 1999 भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन 2023 का किसे दिया गया था, तो रिक्की गेज को दिया गया था, डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया था। अब साथ ही चूंकि हमारा पुरस्कार का ये क्वेश्चन है, तो अंत में हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें सभी पुरस्कार में लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। और इसमें हम सारे के सारे सूचकांकों को देखेंगे। पूरी लिस्ट मैंने बेहतरीन सी बनाई है आप सभी के लिए, जो आपके काम आने वाली है। और यहाँ से एक एक आपका सबसे अच्छा बेस्ट लिस्ट है, जो आपके सभी सूचकांकों को आपको याद करा देगी। ठीक है, बहुत अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा इस लिस्ट से। अगर आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। तो ब्रांड जो गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 है, इसमें टॉप पर है आपका चाइना। और चाइना के हैं आपके टेसेंट कंपनी के मालिक हैं हुआ तेंगे सा, ये इसमें टॉप पर हैं। जबकि सेकंड स्थान पर है आपके मुकेश अंबानी और 5वें स्थान पर है एन चंद्रशेखर, ये टाटा के चेयरमैन हैं आपके। देखिए इसमें होता क्या है, आपका जो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स होता है, इसमें कोई भी जो बड़ी कंपनी का मालिक होता है वो अपने कर्मचारियों, निवेशकों और समाज के हितों को कितनी प्राथमिकता देता है, उसके बारे में ये सूचकांक आपका बताता है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, इनको दूसरा स्थान मिला है। और 5वें स्थान पर है आपके टाटा के चेयरमैन, जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका रखना है। अब आप सभी को पूरी लिस्ट दिखाता हूँ प्रमुख सूचकांकों की। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। और जिस किसी को याद है वो अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं इस लिस्ट के माध्यम से। तो इस लिस्ट के माध्यम से आपके जितने भी इंडेक्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो ये आपका कब, तो इसमें भारत की रैंक थी 127। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 180। हंडले पासवर्ड इंडेक्स में भारत की रैंक है 80। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 126। ऐसे देखें आप लोग तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 161। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी इसे हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं, इसमें 2022 में भारत की रैंक थी 8, लेकिन 2023 में भारत की रैंक है 7। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 46। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 40। वर्ल्ड टैलेंट
रैंकिंग में भारत की रैंक है 56। इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 132। लिविंग क्वालिटी इंडेक्स, कौन सा? लिविंग क्वालिटी इंडेक्स में टॉप पर है वियना, और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया, डैन्यूब नदी किनारे है। और हैदराबाद भारत का 153वें नंबर पर है, यानी कि भारत में पहले पर, और विश्व में 153वें नंबर पर। लिविंग क्वालिटी इंडेक्स यानी रहने के लिए सबसे अच्छा जो शहर है आपका, उसके लिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 38। तो ये सारे के सारे आपके सूचकांक इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तैयार कर लीजिए, इस लिस्ट के माध्यम से आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग यकीन मानिएगा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे फैक्ट मैंने अपनी तरफ से इसमें डाले हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अंत तक आप वीडियो को देखना। एक क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी से संबंधित आएगा। उस क्वेश्चन में पूरा का पूरा महात्मा गांधी का जीवन परिचय, उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी को मैंने अपने नोट्सों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो उस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख कर जाना आप लोग, बहुत हेल्पफुल होगा क्वेश्चन आपके लिए। पूछा गया आपसे, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक 878 दिन तक 878 दिन और 12 घंटे तक बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है किसने? तो ये है ओलेग कोनो। कौन है? ओलेग कोनो। ये रूस के हैं और रूस की कंपनी है रोसकॉसमॉस, जो कि अंतरिक्ष एजेंसी आपकी रूस की, इसके द्वारा इन्हें भेजा गया था। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय इन्होंने बिताया है, तो लगभग आपका 878 दिन 12 घंटे इन्होंने बिताए हैं ओलेग कोनो ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में, तो इनको याद रखना आप लोग। अगर हम बात करें कि भारत की कौन सी यानी भारतीय मूल की जो महिला थी 195 दिन तक रही थी अंतरिक्ष में, और उनका नाम था सुनीता विलियम्स। कितने? 195 दिनों तक। इसके बाद हमने देखा कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वे रूस की महिला थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो वो थे यूरी गार्गिन। ये भी रूस के थे आपके, यूरी गार्गिन। लेकिन आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। इसी प्रकार से चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग, ये अमेरिका के थे। ऐसे चांद पर जाने वाली प्रथम महिला कौन होंगी? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, माफ करना, क्रिस्टलिना कोच होंगी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा तो आपकी IMF के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये आपकी पहली महिला होंगी जो चांद पर पहुंचेंगी। आर्टेमिस मिशन के तहत अमेरिका का एक मिशन है जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग याद रख लेना, ये कौन है? क्रिस्टलिना कोच। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम कुतिया कौन थी, यानी प्रथम जानवर कौन था? तो वो था लाइका कुतिया। मार्स रोवर का कमान संभालने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो अक्षता कृष्णमूर्ति। और अंतरिक्ष दिवस हम सभी ने कब मनाया है? तो आप सभी को पता है 23 अगस्त 2023 को पहली बार भारत में क्या मनाया गया था? अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी। किस पर? सॉफ्ट लैंडिंग की थी चांद पर। तो साथियों, क्या आप सभी लोगों को एक बार चंद्रमा यानी चंद्रयान 3 से संबंधित सारे फैक्ट करा दूं? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि चंद्रयान 3 से संबंधित सारे फैक्ट आपको कराऊं? तो चलिए, सभी साथी कह रहे हैं हाँ, चलिए आपको कराता हूं चंद्रयान 3 से संबंधित सारे फैक्ट। तो देखिए साथियों, ये हमारा चंद्रयान 3। आप सभी को बताया जो हमारा चंद्रयान 3 था, इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को 2023 में, और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी कब? 23 अगस्त 2023 में। किसके द्वारा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो के द्वारा इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी इसरो की, वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और एस सोमनाथ इसके क्या है? हेड हैं। लेकिन चंद्रयान 3 के आपसे पूछे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो P वीरा मुथवेल थे। रॉकेट कौन सा था? तो बाहुबली इसको हम कहते हैं। LVM 3 M4 था। इसमें एक लैंडर जिसका नाम था विक्रम और एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। जो विक्रम था इसका वेट कितना था आपका? तो 7552 किलोग्राम था, और जो आपका प्रज्ञान था इसका जो भार था वो था 26 किलोग्राम, ठीक है। ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। और अब तक चांद पर 5 ऐसे देश हैं जो उतर चुके हैं। कितने? 5 ऐसे देश हैं जो चंद्रमा पर उतर चुके हैं, लेकिन भारत पहला ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। तो अब तक कौन कौन से देश हैं जो उतर चुके हैं? अमेरिका है, रूस है, चीन है, भारत है। लेकिन आप सभी को याद रखना, एक और देश हो चुका है जिसका नाम है जापान, ठीक है। जापान ने ही हाल ही में चांद पर लैंडिंग कर चुका है। अब देखिए और भी फैक्ट है आपके, जैसे अंतरिक्ष दिवस हम लोगों ने कब मनाया? तो 23 अगस्त को। और जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी हमारे चंद्रयान 3 की, उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 2 जहां क्रैश हुआ था उस स्थान का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट।
ये भी आपको पॉइंट याद रखने दोनों। चंद्रयान फर्स्ट आपका कब लॉन्च किया गया था? 2008 में PSLV C11 के द्वारा। चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया था? तो आपका ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई को 2019 में GSLV-M के थर्ड M1 के द्वारा। मंगल मिशन ये 2013 में आपका लॉन्च किया गया था PSLV C25 से। आदित्य L1 ये भी आपका रखना इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। और आपका एक नेविगेशन सिस्टम से संबंधित था NVS-01, ये GSLV F12 से भेजा गया था। लूना 25 ये रूस का था, ये असफल हो गया। लेकिन मून स्नाइपर ये जापान का है, जापान 5वां देश आपका हो गया है किस पर? चांद पर जाने वाला मून स्नाइपर इसका क्या था? चंद्र मिशन था। और किसके द्वारा? तो H2A के द्वारा इसने भेजा था। तो ये चंद्रयान और चंद्रयान से संबंधित जितने भी आपके फैक्ट थे सभी मैंने फैक्ट आपको करा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूछा गया है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। तो एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हाल ही में संभाजी नगर में मनाया गया है। और ये संभाजी नगर आप सभी को पता है किसका नया नाम है? औरंगाबाद का नया नाम है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 7 साल बाद आपका महोत्सव मनाया जा रहा है, एलोरा अजंता महोत्सव, जो कि संभाजी नगर महाराष्ट्र में बनाया गया है। हम सभी को बताया जो एलोरा का संबंध है ये राष्ट्रकूटों से संबंधित है। किससे? राष्ट्रकूटों ने इसको बनवाया था। और इसके संस्थापक कौन है राष्ट्रकूट के? तो वो है दंतीदुर्ग। जबकि अजंता की गुफाओं का संबंध किससे? गुप्त काल से। और ये गुप्त काल के जो आपके संस्थापक हैं वो कौन है? आपके श्रीगुप्त हैं। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखने दोनों, एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पर, याद रख लेना आप लोग। देखिए गणेश महोत्सव और एक शिवाजी महोत्सव आप लोग जानते होंगे, ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। गणेश उत्सव और आपका शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव की स्थापना हुई थी कब? तो 1895 में। और गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी 1893 में। ये भी आपको दोनों पॉइंट रखने हैं। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक की 2 महत्वपूर्ण आपको पत्रिका याद रखनी है, एक का नाम है मराठा, ठीक है, और एक का नाम है केसरी। मराठा और केसरी ये किसकी हैं? दोनों बाल गंगाधर तिलक की हैं। मराठा अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी मराठी भाषा में थी। दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करती हैं, पूछता है आपसे कि मराठा किस भाषा में थी? तो अंग्रेजी भाषा की थी आपकी मराठा, जबकि केसरी किस भाषा में थी? तो मराठी भाषा में थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीएम मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया गोवा में। और ये 6 से 9 फरवरी तक यहाँ पर चलेगा आपका। इसमें 6 आपके मंडप देश होंगे। कैसे होंगे? 6 मंडप देश कौन कौन से होंगे? तो अमेरिका होगा, इंग्लैंड होगा, नीदरलैंड होगा, जर्मनी होगा, रूस होगा, कनाडा होगा। ये 6 देश इसमें क्या होंगे आपके? तो मंडप देश होने वाले हैं। लेकिन पहला कहाँ हुआ था? तो ये बेंगलोर में 2023 में आयोजित किया गया था आपका ऊर्जा सप्ताह, भारत ऊर्जा सप्ताह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए साथियों, आपसे पूछे कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। अब यहाँ पर वैसे तो मैं आपको कराने वाला था फरवरी माह के सभी इंपॉर्टेंट डे, लेकिन मैंने एक लिस्ट बनाई थी साथियों आपके लिए कि 2023 में आपके कौन कौन से नए दिवस स्टार्ट हुए हैं, यानी अब तक 2021, 2022 और 2023 में कौन कौन से नए दिवस स्टार्ट हुए हैं। तो मैंने उनको पूरा का पूरा एक पेज पर लिखा है। तो मैं सोच रहा हूँ उसका भी एक बार आपको रिवीजन करा दूँ, शायद आपकी परीक्षा में बन जाए। तो देखिए साथी, ये वो लिस्ट है जो आपके नए दिवसों की लिस्ट है, यानी जो नए दिवस आपके हाल ही में बनाए गए हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे पराक्रम दिवस ये कब मनाते हैं? आपका 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाते हैं हम लोग पराक्रम दिवस। ऐसे स्टार्टअप डे ये आपका 16 जनवरी को मनाते हैं। विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस यानी EV डे का मनाते हैं 9 सितंबर को। वीर बाल दिवस का मनाते हैं 26 दिसंबर को। भाला फेंक दिवस का मनाते हैं 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये 2023 से स्टार्ट हुआ है आपका, और ये 7 दिसंबर को मनाते हैं आप लोग। पुलिस सहयोग दिवस यहाँ दिसंबर नहीं करना आप लोग, सितंबर, 7 सितंबर। ठीक है, कब मनाते हैं? 7 सितंबर को। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस ये 2023 से स्टार्ट हुआ था ये भी, तो ये 28 मई को महाराष्ट्र में इसको वीर सावरकर की जयंती के रूप में मनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका विश्व सतत परिवहन दिवस, तो ये 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका 3 नवंबर को। समानता दिवस ये आपका 14 अप्रैल को तमिलनाडु में मनाया जाता है, समानता दिवस BR अम्बेडकर की जयंती के रूप में। समर्पण दिवस 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाएगा।
विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त, सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। और नेक्स्ट आपका मैत्री दिवस, इसको भी स्टार्ट किया गया है 2023 से ही, और ये आपका 6 दिसंबर को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये भी 2023 से स्टार्ट हुआ है और ये 23 अगस्त को। नो नॉनवेज डे उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा 25 नवंबर को। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और सनातनी धर्म दिवस का मनाया जाएगा तो 3 सितंबर को मनाया जाएगा। तो ये भी आपके 2021, 22 और 23 में जितने भी डे स्टार्ट हुए हैं उन सभी के बारे में आपकी एक लिस्ट थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला। तो कामाख्या परियोजना या यूँ कहें कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला जो रखी गई है वो असम में, क्योंकि हम सभी को पता है कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है हमारा, असम में ही है। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो यहीं पर लगता है। तो इसी के विकास के लिए क्या किया गया है, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और कुछ समय पहले हमको पता है 2022-23 में आपका एक आया था पीएम डिवाइन योजना, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनके विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना आई थी, उसी के चलते इसको डेवलप किया जाएगा। अब देखिए साथियों, असम से संबंधित सारे फैक्टों को देख लेते हैं हम लोग। असम के सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया। कैपिटल क्या है, दिसपुर है। लोकसभा सीटें कितनी है, 14 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी है, 7 हैं। क्लासिकल डांस कौन सा है, सत्रिया है, जो कि नवीनतम है आपका। फॉल्क डांस कौन कौन से हैं, तो बिहू है, बगरुम्बा है, ये सब कहाँ के, असम के हैं। असम में हमारे 7 नेशनल पार्क हैं, तो मानस है, रायमोना है, काजीरंगा है, डिब्रू साइखोवा है, ओरांग है, नामेरी है और एक देहिंग पटकई है ना। ये 7 नेशनल पार्क हैं आपके कहाँ पर, तो असम में। मानस, रायमोना, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, ओरांग, नामेरी और देहिंग पटकई। देखो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, ये भी कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। विश्व का दूसरा बड़ा नदी द्वीप, तो ये भी अपने भारत में ही है, और उमानंद द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, असम में ही है। झील यहाँ पर कौन सी है, तो मिकिर की एक पहाड़ी है, यहाँ पर एक झील भी पाई जाती है, और मिकिर की पहाड़ियाँ भी कहाँ पाई जाती हैं, असम में। भाषा यहाँ की क्या है, बोडो। और बोडो को कब आपका राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का नहीं कहेंगे, कि भारतीय संविधान में भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 92वें संविधान संशोधन 2002 के तहत दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल किया गया है। तो हाल ही में ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, इसमें किसको शामिल किया गया है, तो हाल ही में चेन्नई मेट्रो को शामिल किया गया है। ये क्या है आपका, तो यात्रियों को ऑनलाइन कैशलेस टिकटिंग सुविधा है आपकी ONDC। यानी आप सभी को पता है कि मेट्रो स्टेशन पर जब आप लोग जाते हैं तो टिकट खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए चेन्नई मेट्रो को किससे जोड़ा गया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यानी इसकी सहायता से आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, किसकी, अपने टिकटों की। ठीक है, और ये कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, कैशलेस होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपसे पूछा गया है नमो भारत, कैसा, नमो भारत RRTS, ये दिल्ली मेरठ गाजियाबाद को जोड़ेगा। अटल सेतु, ये नई मुंबई को मुंबई से जोड़ेगा, या मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपकी 21.8 किलोमीटर। PM ई-बस योजना के तहत कितनी बसें चलाई जाएंगी, तो 10,000 बसें आपकी चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पहली महिला मुख्य सचिव। तो हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनाई गई हैं, तो IAS हैं आपकी ये राधा रंतुड़ी, इनको बनाया गया है। ठीक है, कहाँ की, उत्तराखंड की। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। स्थापना इसकी 9 नवंबर सन 2000 को, इसकी स्थापना हुई थी कब, 9 नवंबर सन 2000 को। मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर धामी। राज्यपाल कौन है यहाँ के, गुरमीत सिंह। और हाल ही में यहाँ की हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो ऋतु बहरी। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है, 5। राज्यसभा सीटें कितनी है, 3। अब देखिए लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें कैसे याद करेंगे, तो उत्तराखंड में देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, पूरे कितने हैं, 5 अक्षर हैं। तो यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी होगी, 5। लेकिन देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे उत्तर, तो राज्यसभा सीटें कितनी होगी, 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, लोकसभा सीटें कितनी है, 5, और राज्यसभा सीटें कितनी यहाँ की, तो ये है आपकी 3। ऐसी मैंने अब ये असम की कराई थी आपको लोकसभा राज्यसभा सीटें। तो असम की कैसे याद करेंगे, असम की लोकसभा सीटें हैं 14, और इसकी 14 की आधा कितनी होती हैं, तो 14 का आधा होता है 7। देखिए सम संख्या क्या है आपकी, 14 है, और उसका आधा क्या होगा, 7। तो इस प्रकार से असम की भी याद रख सकते हैं, लोकसभा सीटें 7 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी है, 7 हैं। अब देखिए झीलें यहाँ पर कौन कौन सी उत्तराखंड में, तो नैनीताल है, खुरबताल है, हेमकुंड है और बिरसुताल है। ये कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में ही है। अब पहली महिलाओं से संबंधित कुछ प्रश्न देख लीजिए, जैसे महाराष्ट्र की DGP महिला कौन बनी हाल ही में, रश्मि शुक्ला।
CISF की पहली महिला अध्यक्ष नीना सिंह बनी है। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है प्रमीला मलिक। तेलंगाना की गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। सुप्रीम हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है आपकी अन्ना चांडी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सभी के सामने वो क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन का हम सभी को इंतजार था, और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। देखिए बापू टावर की बात करें हम लोग, किसकी? बापू टावर। तो बापू टावर ये हाल ही में आपका बनाया गया है, कहाँ पर? पटना में। ये 6 मंजिल का है आपका और 120 फुट का है। टोटल किसका बना हुआ है? तांबे का, ठीक है। और ये तांबे का बना हुआ है तो इसको ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, तो क्या होगा इससे? ये इंद्रधनुष से रंग में परिवर्तित हो जाएगा आपका, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर आपका होगा ये बापू टावर। अब बापू टावर किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है बापू कौन है? हमारे महात्मा गांधी जी हैं। तो महात्मा गांधी से संबंधित सारे फैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 1869 में जब इनका जन्म हुआ था, तो आप सभी को पता है, यहीं से एक फैक्ट और याद रख सकते हैं आप लोग कि सुएज नहर कब खोदी गई थी आपकी? तो 1869 में ही इसको खोदना शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग याद रखना, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में ये जब प्रार्थना करके लौट रहे थे आपके, तो वहीं पर नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और कब? 30 जनवरी को। इसलिए 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है पॉइंट। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और असहयोग आंदोलन के तहत इनकी पत्नी को भी इनके साथ क्या कर दिया गया था? जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। आंगा खां पैलेस में इन दोनों को बंद किया गया था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 2 लाल थे और 2 क्या थे? दास थे। जबकि एक इन्होंने जमुना लाल को क्या लिया था? तो गोद लिया था, ठीक है। नेक्स्ट इनके गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही इंडिया सोसाइटी है ना, इसकी भी स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और 1905 में ही इनके द्वारा बनारस आपका जो आपका अधिवेशन हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। ये इनके राजनीतिक गुरु थे। इनकी शिष्या कौन थी? तो मीराबेन। ये इनके द्वारा नाम दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें नाम दिया गया था मीराबेन, लेकिन ये इंग्लैंड की थी। वास्तविक नाम था इनका मैडलिन स्टलैन। इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में साउथ अफ्रीका में। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। पहली बार बेलगांव अधिवेशन हुआ था आपका कर्नाटक में, यहाँ पर ये पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1 अगस्त 1920 को इन्होंने स्टार्ट किया था। दांडी यात्रा ये 1930 में इन्होंने स्टार्ट की थी, 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने इसको पूरा कर लिया था। और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने वहीं से स्टार्ट कर दिया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे हिंद स्वराज, यंग इंडिया, और ये है आपका कौन सी? हरिजन। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और पूना पैक्ट ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य यरौदा जेल में हुआ था 1932 में। इन्होंने कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1931 सेकंड गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। और एक जहाज़ था जिसका नाम था राजपुताना। इस जहाज़ से ये इंग्लैंड गए थे, राजपुताना जहाज़ से। राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन कौन से इनके? तो ये हैं आपके सत्य, अहिंसा। कौन कौन से हैं? सत्य और अहिंसा। शिक्षा का बुनियादी ढांचा किसने पेश किया था? तो महात्मा गांधी जी ने ही पेश किया था। ये भी आप सभी को याद रखना है। तो आई होप आपको गांधी से संबंधित सारे के सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। अगर मैं गांधी जी से संबंधित और फैक्टों पर भी चर्चा करूं आप लोगों को, तो गांधी जी को अन्य नामों से भी जाना जाता था। गांधी जी के बहुत सारे अन्य नाम थे जिनमें आप सभी को याद रखना है, इन्हें बापू के नाम से जाना जाता था। बापू इन्हें कहा था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बापू इनको क्या किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इन्हें बापू से संबोधित किया गया था। इसके बाद इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, जो कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जब रंगून रेडियो से ये प्रसारण कर रहे थे तो 4 अगस्त 1944 में इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इनको मलंग बाबा भी कहा जाता है, और मलंग बाबा बोला था इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इसके बाद इनको अर्धनंगा फ़कीर बोला है विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। इनको 2 महात्मा की उपाधि दी गई है। एक महात्मा कौन थे आपके? तो एक महात्मा थे आपके इरविन और एक महात्मा थे आपके गांधी। इन दोनों को कहा है किसने? 2 गांधी, तो सरोजनी नायडू ने। इन्हें केसर हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें बहुत सारी
नामों से जाना जाता है हमारे गांधी जी को। तो गांधी जी के बारे में जानने के लिए बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने भारत में सबसे पहले 1916 में आपका क्या किया था, तो चंपारण आपका एक सत्याग्रह किया था, जो कि भारत में इनका पहला सत्याग्रह था। इसके बाद 1917 में 1917 यहाँ पर कर लेना, 1917 में 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और एक खेड़ा आंदोलन भी किया था, ठीक है। और 1919 में इन्होंने बहुत ज़्यादा किसका, तो रॉलेट एक्ट का भी विरोध किया था। और इसके बाद 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन भी चलाया था। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था और चोरी चोरा कांड के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने गांधी जी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपदा चेतावनी डिवाइस कौन सी है, आपदा चेतावनी डिवाइस जिसका नाम है नीतीश। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है आपका, तो बिहार में इसको लॉन्च किया गया है। नीतीश डिवाइस ये क्या करेगी, तो ये नीतीश डिवाइस होगी एक छोटी सी डिवाइस है जिसको गले में पहना जाएगा। ये डिवाइस बहुत काम आने वाली है। जब कहीं पर आपकी बिजली गिरने वाली हो, बाढ़ आने वाली हो, तो उसकी पहले से ही चेतावनी देगा ये नीतीश डिवाइस। चूँकि हम सभी को पता है नीतीश कहाँ के, तो सीएम है यहाँ के बिहार के, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। गले में इसको डिवाइस को पहना जाएगा और जब भी ऐसी कोई आपदा आने वाली होगी तो ये अपना कलर चेंज कर लेगी। यानी इसका वास्तविक कलर है जो रंगीन यानी ग्रीन है, और जब कोई आपदा आएगी तो ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। नीतीश की फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पर आपकी लिखी हुई है नेवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरेक्टिव फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन। ये इसकी क्या है, इसकी पूरी फुल फॉर्म है नीतीश की, जो कि यहाँ के सीएम के नाम पर रखा गया है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, 2 पॉइंट याद रखना आप लोग कि जो हमारे प्राथमिक रंग हैं वो 3 हैं, लाल, पीला और नीला। काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है, प्राथमिक रंग कौन कौन से, लाल, पीला और नीला। बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, 9वीं बार इन्होंने अपने पद की शपथ ली है। राज्यपाल है यहाँ के राजेंद्र आलेकर। स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। लोकसभा सीटें यहाँ की 40 और राज्यसभा सीटें यहाँ की 16। कैसे याद करेंगे, तो हम सभी को पता है बिहार, क्या लिखेंगे, बिहार लिखिए। और बिहार कितने रनों से हार गया, तो 40 रनों से हार गया, ठीक है। लेकिन उसको कितने चाहिए रन चाहिए थे, और तो 16 रनों चाहिए थे। इसके बाद से आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो 40-16 किसकी, लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं तो बिहार की। बिहार में 3 आपकी बहुत संगति हुई थी, वैसे तो टोटल आपकी 4 बहुत संगति हुई हैं, लेकिन बिहार में 3 हुई थी। एक हुई थी राजगिरही में, एक हुई थी वैशाली में और एक हुई थी पाटलिपुत्र में। पहली, दूसरी, तीसरी लगातार। पहले में शासक कौन थे, अजातशत्रु। दूसरे में थे कालाशोक और तीसरे में थे अशोक। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है किसने, तो डॉक्टर बीना मोदी ने। देखिए साथियों, ये आज की आपकी क्लास हो गई, लेकिन कल हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था मुझसे, उस क्वेश्चन को भी मैं आज आपको करा दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन था हमारा, भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी लाल कृष्ण आडवाणी को। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें हम लोग सब लोग जानते हैं, ये भारत के अंतिम क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। यानी इनके बाद से अब तक कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं बना। ये 2002 से 2004 तक के भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री थे। आप सभी को पता है पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अब तक केवल 6 ही उप प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हीं में से एक थे आपके लाल कृष्ण आडवाणी, जो अंतिम थे आपके। ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं भारत के, और सर्वाधिक समय तक इन्होंने गृह मंत्री का यानी गृह मंत्रालय के मंत्री का पद भी संभाला है। इन्होंने ये कैसे विख्यात हुए, तो गुजरात से लेकर अयोध्या तक इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए थे। देखिए साथ ही भारत रत्न की अगर बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी कब, 1954 में। और इसको कौन प्रदान करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। लेकिन इसकी जो सिफारिश करते हैं वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। उनसे संबंधित एक समिति करती है। 1954 में 3 व्यक्तियों को दिए गए थे, एक तो सीवी रमन, इनको दिया गया, सी राजगोपालाचारी को दिया गया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। लेकिन हाल ही में जो 50वां दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी को। और 49वीं की घोषणा की गई है 2024 में, ये किसको दिया जाएगा, कर्पूरी ठाकुर, इन्हें जननायक बोला जाता है। ये बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं, इनको दिया जाएगा। 2019 में लास्ट टाइम दिया गया था तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, भूपेन हजारिका को दिया गया था और नानाजी देशमुख को दिया गया था। आपसे पूछा जाए पहली बार मरणोपरांत किसको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। 1966 में पहली बार किसी प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति को दिया गया था, तो वे थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। अब तक 5 महिलाओं को आपका भारत रत्न मिल चुका है। 5 महिलाओं के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, इंदिरा गांधी हैं,
मदर टेरेसा हैं, अरुणा आसफ अली हैं, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हैं और एक आपकी लता मंगेशकर हैं। इनको दिया गया था कब? तो 1971 में इंदिरा गांधी जी को। मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में, अरुणा आसफ अली को 1997 में, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को 1998 में और लता मंगेशकर को दिया गया था 2001 में। ये 5 महिलाएं हैं जिनको अब तक भारत रत्न मिल चुका है। ये 5 ही महिलाएं हैं केवल। ठीक है। अगर मैं बात करूं, हाल ही में आपका पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था और कुल 132 लोगों को दिया गया है। कितने? 132, जिसमें से 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण, जिसमें आपके हैं चिरंजीवी, ये आपके एक्टर हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। वेंकैया नायडू, ये आपके पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इनको दिया गया है। पद्मजा सुब्रमण्यम, ये आपके फेमस डांसर हैं, इनको दिया गया है। वैजंती माला, ये आपके अभिनेत्री, इनको दिया गया है। और सुलभ शौचालय के आपके प्रवर्तक हैं बिंदेश्वर पाठक, इनको भी भारत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रख लेना। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो या कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई कमी लगी हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताकर जरूर जाना। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन घंटी को दबाना नहीं भूलना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलना ना रहे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।